हेलो दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का 8th चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति। तो आइए जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति क्या है, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति की अगर परिभाषा की बात की जाए, अगर त्रिकोणमिति की परिभाषा की बात की जाए तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम किसी भी त्रिभुज या त्रिभुज से बने बहुभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। समझ लेते हैं किसी भी त्रिभुज हो वो हो समकोण, ठीक है ना। त्रिभुज हो समकोण, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। किसी भी त्रिभुज या त्रिभुज से बने बहुभुज, मान लेते हैं हमारा कोई बहुभुज है, मान लेते हैं कोई बहुभुज है। अगर इसके विकर्णों को यहाँ मिला दें तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा। अगर इसके विकर्णों को इससे मिला दें तो दूसरा त्रिभुज ये, तीसरा ये, इसको इससे मिला दें चौथा ये, इसको इससे मिला दें पांचवा ये। तो किसी भी त्रिभुज या त्रिभुज से बने बहुभुज के बारे में अध्ययन करते हैं त्रिकोणमिति के अंतर्गत। देख लेते हैं कि त्रिकोणमिति जो है वो हम सभी लोग जानते हैं कि जो त्रिकोणमिति है वो हमारी समकोण त्रिभुज पर डिपेंड करती है, समकोण त्रिभुज पर निर्भर करती है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। सबको मालूम है समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है। एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, मान लेते हैं कोई त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री है, तो इसको हम कह सकते हैं ये जो एंगल है हमारा वो है समकोण। कैसा है? समकोण। और जो शेष दो एंगल बचे वो होते हैं हमारे न्यून कोण के, न्यून कोण। अगर ये 90 डिग्री है और एंगल यहाँ दोनों जगह अगर बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे हर हालत में, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 180 अंश होता है। न्यून कोण वे कोण जो 90 डिग्री से छोटे और 0 अंश से बड़े होते हैं। अगर ये न्यून कोण तो ये भी न्यून कोण, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है वो हमारा 180 होता है। अगर मान लेते हैं ये कोण हमारा थीटा है, अगर मान लेते हैं ये कोण हमारा थीटा है, तो कोण के सम्मुख की भुजा हमेशा लंब कहलाती है, जिसे कैपिटल एल से लिखते हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, इसे नाम दे देते हैं ए, बी और सी। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा एसी है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो कहलाती है वो हमारी कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण, जिसे लिखते हैं हम के से। और शेष जो भुजा बची वो है आधार, जिसे ए से लिखते हैं। इतना तो हमारा समकोण त्रिभुज के बारे में हमने जान लिया, त्रिकोणमिति की परिभाषा जान ली। आगे हम जान लेते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, साइन कॉस। आपको कुछ लोगों को जानकारी होगी, कुछ को नहीं मालूम होगा कि त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं हमारे वो 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। त्रिकोणमिति अनुपात की अगर परिभाषा की बात करें तो त्रिकोणमिति अनुपात की परिभाषा हम किस प्रकार से देंगे। मान लेते हैं हमने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज पर हमारी त्रिकोणमिति वो डिपेंड करती है, समकोण त्रिभुज पर जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है और दो हमारे होते हैं न्यून कोण, इसे मान लेते हैं थीटा। तो अगर त्रिकोणमिति अनुपात की बात करें तो समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष, कौन से त्रिभुज के? समकोण त्रिभुज के न्यून कोण। ये समकोण है, ये दोनों कैसे हैं? न्यून कोण। तो समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष उसकी भुजाओं का अनुपात क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। भुजाओं का अनुपात आपको बताया था कि कोण के सम्मुख की भुजा जो होती है वो लंब, इसे एल से लिखते हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण, जिसे के से लिखते हैं, और इसे ए से लिखते हैं। आपको इतना बताया था। इनको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। मान लेते हैं कोई हमारा समकोण त्रिभुज ए बी सी है। इनकी भुजाओं का अनुपात जब लंब और कर्ण का अनुपात किया, जब लंब और कर्ण का, एक बार लंब और आधार का, एक बार कर्ण और लंब का, एक बार कर्ण और आधार का, और एक बार आधार और लंब का, और एक बार आधार और कर्ण का। इनका अनुपात हम 6 प्रकार से कर सकते हैं जो आपके सामने प्रेजेंट है, ठीक है ना। 6 प्रकार से जब अनुपात किया इनका, तो लंब बटे कर्ण को गणितज्ञों ने नाम दिया साइन। न्यून कोण के सापेक्ष, कौन कौन सा है न्यून कोण? थीटा।
न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, लंब बटे कड़ के अनुपात को नाम दिया साइन, लंब बटे आधार को नाम दिया टेन, कड़ बटे लंब को नाम दिया कोसेक, और कड़ बटे आधार को नाम दिया सेक, और इसी प्रकार से इसको नाम दिया कॉट, और इसको नाम दिया कॉस, इसको नाम दिया कॉस। ये आपके 6 त्रिकोणमितीय रेशियो थे, साइन, टेन, कोसेक, सेक, कॉट और कॉस। अब बात आती है इनको याद कैसे करें। 6 हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं कौन से में लंब कड़ था, कौन से में कड़ लंब था, कौन से में लंब आधार था। तो इनको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई गई जिसे बोला गया लाल बटे कका, लाल बटे कका। एल फॉर लंब, ए फॉर आधार और के फॉर कड़। इनको याद करने के लिए सबसे पहले सीरियल याद रखिए। पहला जो अनुपात होता है भुजाओं का लंब और कड़ का वो होता है साइन का। अगर कोण थीटा है तो थीटा, अगर पी है तो पी। दूसरा होता है वो होता है कॉस का, और जो तीसरा होता है वो होता है टेन का। सही है। अगर इसके विपरीत चलते हैं तो ये होता है आधार बटे लंब, वो होता है कॉट का। कड़ बटे आधार वो होता है सेक का, और कड़ बटे लंब जो होता है वो होता है कोसेक का। अगर लंब बटे आधार टेन का है और कोट का आधार बटे लंब है तो हम कह सकते हैं टेन है वो कोट का उल्टा है। इसी प्रकार से साइन का अगर उल्टा देखें, साइन बराबर होता है लंब बटे कड़ और कोसेक बराबर होता है कड़ बटे लंब, तुम कह सकते हैं साइन का जो अपोजिट है वो क्या है, कोसेक है। साइन का अपोजिट है वो क्या है, कोसेक है। अगर कोस बराबर आधार बटे कड़ है और सेक बराबर कड़ बटे आधार है तो हम कह सकते हैं जो कॉस है वो सेक का उल्टा है, जो कॉस है वो सेक का उल्टा है। अगर कॉस सेक का उल्टा है तो सेक भी कॉस का उल्टा है। अगर टेन बराबर लंब बटे आधार है तो हम कोट बराबर कह सकते हैं कि आधार बटे कड़ है, आधार बटे लंब है, तो कह सकते हैं जो टेन है वो कोट का उल्टा है और कोट जो है वो टेन का उल्टा है। यहां तक हमने सीखा त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कोट। अगर आप ये भी भूल जाते हैं कि साइन का अपोजिट कौन है, कॉस का अपोजिट कौन है और टेन का अपोजिट कौन है, तो उसको भी याद करने के लिए मान लेते हैं कितने रेशियो हमारे, साइन, कॉस, टेन और कॉट, सेक और कोसेक। अब इनको याद कैसे रखा जाए कि साइन का अपोजिट होता है वो कोसेक होता है। अभी आपको बताया था कि साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट होता है। अब हम याद नहीं रख सकते, हम पहली बार पढ़ रहे हैं और याद नहीं रख सकते हैं, कोई नहीं रख सकता है, बहुत रिवीजन चाहिए तब याद कर सकते हैं। तो हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। मान लेते हैं एक राजा के 3 लड़के थे, एक साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टेन। एक राजा के 3 लड़के थे। जब वो शादी के लायक हुए तो राजा ने सोचा कि इनकी शादी करेंगे। तो जब पहले लड़के को पूछा गया, 3 लड़के थे, 3 लड़कियां को जब चुना गया और जब पहले से पूछा गया तो साइन ने कहा कि हम उस लड़की से शादी करेंगे जो सबसे बड़ी होगी या जो सबसे लंबी होगी। तो साइन को मिली कोसेक, साइन को मिली कोसेक। नंबर आई दूसरे की कॉस की। जब कॉस की बारी आई तो कॉस ने कहा कि हम उस लड़की से शादी करेंगे जिसमें हमारे गुण सबसे ज्यादा मिलते हों। इसमें देखते हैं सबसे ज्यादा गुण किसके हैं, इसमें एस है, इसमें भी एस है, इसमें सी है, इसमें भी सी है। तो कॉस ने पसंद किया सेक को, कॉस ने पसंद किया सेक को। बचा एक लड़का, बचा राजा का और एक ही लड़की बची, तो टेन को मिली कॉट। जब टेन को कॉट मिली तो राजा ने कहा कि आप हमेशा, एक तो टेन का उल्टा कॉट ही रहेगा, टेन का उल्टा कॉट होने के साथ साथ भी जब आप चतुर्थांश आगे चल के पढ़ेंगे तो टेन हमेशा कॉट में ही बदलेगा, और जबकि कॉस है वो साइन में बदल जाता है, सेक है वो कोसेक में बदल जाता है। तो इनको एक वरदान भी दिया गया कि जब आप चतुर्थांश में चलेंगे तब भी आपका अपोजिट कोई बदल नहीं सकता, टेन का कॉट ही रहता है हमेशा। आपने पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने पढ़ा है वो जानते हैं टेन कॉट में ही बदलता है, जब साइन है वो कॉस में बदल जाता है, कॉस है वो साइन में बदल जाता है। इसी प्रकार से सेक कोसेक में और कोसेक सेक में बदल जाता है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है।
देखिए आपका क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी है वो समकोण है एवं AB बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 3 सेंटीमीटर है, तब साइन ए कॉस ए टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें कोण बी है वो कैसा है 90 डिग्री, और त्रिभुज कौन सा है ABC, जो ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो ये कोण कितना है 90 डिग्री, और वो उसने दिया है पहले से कि कोण बी है वो समकोण है या 90 अंश है, और दूसरे और शेष दिए हैं उसने, इसे मान लेते हैं ए बी और सी। उसने कहा है कि कोण बी है वो 90 डिग्री है या समकोण है, तो उसको हमने समकोण पर कर दिया, और कोई भी एंगल कहीं भी कर सकते हैं आप, ए सी यहां कर सकते हैं या सी आप यहां कर दें, ए यहां कर दें, सही है। आपको पूछा गया है साइन ए पूछा है, यही एंगल है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी उसे लंब कहते हैं। अभी आपको बताया था कि कोण के सम्मुख की भुजा लंब, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो इसे कहेंगे कर्ण, जैसे के से लिखते हैं, लंब को एल से लिखते हैं, शेष भुजा बची आधार, जिसे ए से लिखते हैं। अब बात आती है, आपको दिया गया है कि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए और बी ये कितनी है 4 सेंटीमीटर, बी सी है वो 3 है, ये कितनी है 3 है, जबकि कर्ण आपको नहीं दिया गया है। तो आपको कक्षा 9th में पढ़ाई होगी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय एक चीज तो और सीख लें, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। जिस त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा, उनमें या उन्हें हम कह सकते हैं वे सभी समकोण त्रिभुज हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। अगर आपको इन तीनों में से कोई दो भुजाएं दी हैं तो आप तीसरी ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें इसमें आपको लंब दिया है और आधार दिया है, आप कर्ण ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि कर्ण आपको नहीं मालूम है, और जब तक तीनों भुजाएं नहीं मालूम होंगी आप रेशियो नहीं ज्ञात कर सकते, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोस टेन किसी का भी मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब, लंब कितना है ये है लंब 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 का वर्ग और प्लस आधार कितना है, ये आधार है आपका 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, ये है के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, इधर से वर्ग हटेगा, इधर रूट लग जाएगा, तो इधर ये हो जाएगा के इज इक्वल टू अंडर रूट में 25, और 25 कितने का वर्गमूल होता है 5 का, कितने का होता है 5 का, तो ये कितना आया 5 सेंटीमीटर। जो कर्ण आपका निकला वो आया 5 सेंटीमीटर, ये जो आया आपका वो आया 5 सेंटीमीटर। अब अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि साइन थीटा बराबर, यहाँ ए है तो ए ले लेंगे, थीटा है तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना है 3, यहाँ लंब है पहले तो लंब का मान 3 और कर्ण का मान कितना आया 5, तो साइन ए का मान हो गया 3/5। दूसरा होता है कॉस, दूसरा कॉस है, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान 4 और कर्ण का मान कितना है 5, तो कॉस ए बराबर कितना हुआ 4/5। तीसरा आया टेन ए, टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, टेन ए बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो 3/4 कितना हुआ 3/4, ठीक है ना। 3 ही रेशियो पूछे थे, 3 हमने ज्ञात कर लिए। अगर आगे के भी पूछता कहता समस्त रेशियो बताइए या 6 रेशियो के मान ज्ञात कीजिए, तो अभी मैंने आपको बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और अभी जस्ट पहले आपको बताया कि कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, मतलब इनको बदल दो तो कोसेक का मान आएगा 5/3, अगर साइन का 3/5 तो कोसेक का 5/3, अगर कोस का मान 4/5 है, कोस का मान 4/5 है और हमें सेक का चाहिए, तो अभी मैंने आपको बताया था कि कोस होता है वो सेक का उल्टा, सेक होता है वो कोस का उल्टा, तो इसको पलट देंगे, सेक का मान हो जाएगा तो सेक ए, यहाँ क्या है आपका ए, तो सेक ए बराबर ये 4/5 है कोस का, तो 5/4 सेक का मान हो जाएगा।
आगे एक और आपका बचा कॉट। क्या बचा? अगर पूछ लेता कॉट बताइए तो आपको बताया था कॉट का उल्टा टेन और टेन का उल्टा कॉट। अगर ये 3/4 है तो कॉट का मान होगा 4/3। या तो आप इनको ये समझ लो कि कौन किसका उल्टा होता है, या इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कोसेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान कितना है 5 और लंब का मान कितना है 3, तो 5/3।